हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। अब आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट ट्रेड कर रहा है इस टाइम निफ्टी 30 अप्रैल का। मैंने आपको मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करके बताया था कि इसमें अगर ये 9375 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो आप इसमें बाइंग कर लेना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे थे इसमें बाइंग के, और उसके बाद ये मार्केट ओपन हुआ है। आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि मार्केट किस तरीके से एक सिंगल साइडेड रैली में था। मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद इसमें ये कंटिन्यूस एक वन साइडेड रैली रही है ऊपर की तरफ। आपकी स्क्रीन पर जो ये चार्ट शो हो रहा है ये 15 मिनट का चार्ट, और इसे मैं आपको एक बार 1 घंटे के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये 1 घंटे का चार्ट है। आप इसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि जितनी भी कैंडल हैं ये सारी की सारी ये ग्रीन में क्लोज़ हुई हैं। यहाँ पर ये रेड में क्लोज़ हुई है, पर ये डोजी कैंडल बोलते हैं इसे, जिसमें लगभग ये उसी लेवल पे क्लोज़ हो जाती है जिस लेवल पे ये ओपन हुई हो। ये डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, तो ऑलमोस्ट हम इसे ये समझ सकते हैं कि सारी कैंडल ग्रीन में बंद हुई हैं। बस एंड होने से पहले ये मार्केट ने ये डाउन साइड एक बार शो करी है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पूरा मार्केट एक वन साइडेड रैली में था। तो आप इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो 375 का लेवल था वो कितना स्ट्रॉन्ग इसमें रेजिस्टेंस था, और जिसे इसने ये ब्रेक करा है तो कितनी स्पीड से इसने एक रफ्तार पकड़ी है और मार्केट ऊपर जाता गया है। जो इसने हाई मारा है वो 9,594 का हाई मारा है, मतलब 9600 ही आप उसे समझ लीजिए। तो जो आपका बाइंग लेवल था उससे भी ये करीब 250 पॉइंट इसमें ऊपर गया है सिंगल रैली में, जिसमें आपको रिस्क कहीं पर भी नहीं देखना पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी पोजीशन। या तो आपने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया होगा या पार्शली बुक करा होगा। अब जो पोजीशन आपकी होल्ड है इस टाइम, उसमें आप क्या करें। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो अगर आप निकल चुके हैं मार्केट से तो आप फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग की पोजीशन में आप एक बार देखेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, फ्रेश पोजीशन मैं कल इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि कल मार्केट की एक्सपायरी है। तो मार्केट में अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो आप बिल्कुल भी कल एंट्री ना लीजिए मार्केट में, अवॉइड कीजिए। देखिए, अवॉइड करना भी एक तरीके का ट्रेड ही होता है कि मार्केट से आप बच के रहे, ये देखते हुए कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, या फिर अनसर्टेनिटी टेक्निकल्स को लेकर नहीं है कि चार्ट में कुछ ऐसा कुछ शो हो रहा हो कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो समझ नहीं आ रहा। मार्केट में समझ में आ रहा है, पर जो एक्सपायरी है उसका एक अलग ही कुछ क्राइटेरिया हो जाता है कि मार्केट को इन्होंने ज़्यादा नीचे बंद करना हो, ज़्यादा ऊपर बंद करना हो, या मार्केट को किस तरीके से रखना है, इसकी एक्सपायरी कहाँ क्लोज़ होगी। वो थोड़ा सा मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को कि अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो उसमें से हमें बच के रहना ही हमारी समझदारी होती है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जिन्होंने अभी होल्ड कर रखा है निफ्टी फ्यूचर, उन्होंने प्लस की पोजीशन ले ली थी और अभी उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो उनके लिए मैं एक लेवल बताता हूँ। आपने जो बाइंग करी थी वो करी थी 9375 पे। इस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो क्लोज भी हुआ है 9526 पे। ठीक है, अब जो स्टॉप लॉस का लेवल मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 9323 पे। जी हाँ, ये अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो ही आप मार्केट में समझिए कि एक अच्छी आप करेक्शन, अच्छी करेक्शन भी नहीं कि मार्केट डाउन साइड में जा सकता है अब, पर मुझे चार्ट को देखकर वैसे ऐसा लग नहीं रहा कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में कोई भी रिस्क है। पर फिर भी स्टॉप लॉस वो चीज़ है कि अगर आप एक बार भी स्टॉप लॉस मिस कर देंगे तो पता नहीं आप उसमें 100 रुपये खो दें, 1000 खो दें, 10 लाख खो दें या 1 करोड़ खो दें, जो भी आपकी नेटवर्थ है हो सकता है वो पूरी पूरी साफ़ कर दे। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलिए। कहाँ तक मार्केट नीचे जा सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, इस चीज़ का कुछ कोई भी नहीं बता सकता। कल कुछ टाइम पहले निफ्टी ही था जो 12,000 पे ट्रेड कर रहा था, आज निफ्टी ही है जो 9,500 पे है।
कल वही निफ्टी था जो 8,000 कुछ पे आ चुका था। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, आपको लेवल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, अपना पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, आप बाहर निकलिए, नहीं ट्रिगर होता बने रहना है या होल्ड करना है, पार्शली बुक करना है, वो सारी की सारी आपकी अपनी कॉल होती है। आप अगर मुझसे डायरेक्ट मेरे लिंक में होंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा कि अभी आप क्या कर लीजिए, क्या नहीं कीजिए। फ़िलहाल मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि इन केस आपने पोजीशन होल्ड की हुई है तो आप निफ्टी में बने भी रह सकते हैं, और सबसे सही इस टाइम यही होगा कि आप पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। और मैं हमेशा एक चीज़ और बोलता हूँ कि आप जो भी कोई ट्रेड में एंटर करें उसमें आप सिंगल लॉट में ना करें। मतलब आपके पास कम से कम ऐसा ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि आप उसे पार्शियली बुक ज़रूर कर पाएँ, ये ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपने 9,375 पे आपने 2 लॉट बुक किए थे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 9,500 पे भी आप एक लॉट से आप एग्ज़िट कर जाइए। तो इन केस अब फिर आप इतने सेफ हो जाएंगे कि आप 9,323 का आप स्टॉप लॉस लेके आप कल की पूरे दिन पोजीशन आप होल्ड भी कर सकते हैं या और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया तो भी आपका काफ़ी प्रॉफिट ही रहेगा, मतलब इस कॉल में आपको लॉस भी नहीं होगा। ट्रेड बहुत सेफ है, प्रॉफिट तब भी है जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, प्रॉफिट तब बहुत ज़्यादा है जब आपका सेकंड ट्रेड भी आपका नेक्स्ट टारगेट के लिए चलता चला जाता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए अपडेट किया था कि कल एक्सपायरी है, आपको क्या किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या नहीं करना। आइए एक बार इसमें डेली चार्ट पे भी हम नज़र मार लेते हैं। ये देखिए डेली चार्ट है, डेली चार्ट में इसने इस बॉक्स को ब्रेक किया है जो ये कुछ दिनों से इस बॉक्स में जो एंटर करा हुआ था, इसने इसे ब्रेक कर दिया है। और अब मेरा मानना है कि ये 10,000 के लेवल के आसपास, इसे 10,500 के आसपास भी जा सकता है। पर मेरी इन बातों का ये मतलब भी बिल्कुल नहीं होता कि आप स्टॉप लॉस मेंटेन ना करें। और अगर मैं 10,500 से 10,500 में इसे देख रहा हूँ तो आप सारी चीज़ें आप भूल जाएं कि आप स्टॉप लॉस मेंटेन ना करें और मार्केट नीचे जा रहा है और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, तो 10,500 मैंने कहा था तो मार्केट नीचे जा रहा है और नहीं निकलना। नहीं, 9,323 अप्रैल एक्सपायरी की मैं बात करूँ, मतलब इन केस ही अगर और कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अप्रैल का ना होता, मई का होता, तो आप इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करेंगे। भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये ज़रूर हो कि मार्केट मुझे तो 12,000 दिख रहा है, 11,000 दिख रहा है, ये सब दिखना तब तक रहता है जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस हमेशा होते हैं चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहे हों। तो ये था मेरा आज का वीडियो निफ्टी में 29 अप्रैल का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होने के बाद का। धन्यवाद।